नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं मटेरियल सेक्टर आयरन स्टील एंड जिंदल ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आयरन स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, मतलब उसमें इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में, जो कि होल्डिंग कंपनी एंगेज करती है बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी लेवल पर बताया भी है कि दोस्तों ये आयरन स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, उसके प्रोडक्शन में कंपनी कहीं ना कहीं एंगेज्ड है। तो दोस्तों, किस सेक्टर से जुड़ी कंपनी थी, किस सेगमेंट में इन्वॉल्व है और कंपनी का नाम क्या है, वो सब हमने आपसे एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। अब हम दोस्तों कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में से क्या न्यूज़ निकल कर आई है, जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में आ गया है। तो दोस्तों उस न्यूज़ को हम एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसको एनालिसिस कर लेते हैं अपने हिसाब। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी जो न्यूज का सोर्स रहता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदुस्तान टाइम्स रहता है। वहां से मैं न्यूज को भले ही अपने हिसाब से उठाता हूं, लेकिन दोस्तों अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करके और यहाँ पे जो अपना व्यूअर्स है, हमारे जो दर्शक है, उनको अपने हिसाब से अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज आई है उसको अपने हिसाब से समझने का प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर पर, जिसे लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है ठीक ठाक। मतलब क्या यह सच है कि शेयर आगे अच्छा रिटर्न्स देने वाला बन सकता है? ये अभी फिलहाल के सेशन में दोस्तों दर्शकों से पूछा जा रहा है। चलिए विस्तार में समझते हैं। दोस्तों, कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 5 सालों में जेएसडब्ल्यू स्टील ने निवेशकों को लगभग 300% का रिटर्न दिया था। यानी जिन्होंने समय पर निवेश किया उन्हें अच्छा फायदा हुआ, अच्छी हलचल देखने को मिली। सितंबर 2024 में शेयर ने 1112 का 52 सप्ताह का उच्च स्तर को छुआ था, जबकि जनवरी 2025 में 879.60 रुपीस पर गिरा था। इससे साफ है कि शेयर में उतार चढ़ाव और हलचल जारी रहती है, लेकिन लंबे अवधि की ग्रोथ दिखाई देती है। दोस्तों, ब्रोकरेजेस की राय क्या है? ग्लोबल ब्रोकरेजेस हाउस मॉर्गन स्टैनली, जो कि एक रेपुटेटेड ब्रोकरेज हाउस है और दोस्तों विदेशी बैंक भी इसको कहा जा सकता है, ने जेएसडब्ल्यू स्टील पर ओवरवेट रेटिंग की अभी फिलहाल के सेशन में जारी की है। इसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है, जो कि एक फॉरेन रेटिंग एजेंसी भी है दोस्तों, उनको दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि शेयर बाजार में दोस्तों आने वाले टाइम में ऐसा हलचल देखने को मिल सकती है, प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली और रेपुटेटेड बैंक फॉरेन रेटिंग एजेंसी का मानना है। उन्होंने शेयर का टारगेट प्राइस भी दोस्तों कुछ समय पहले बताया था, जो कि 1300 के आसपास था, जो मौजूदा भाव के करीब 18% के ऊपर जाने की संभावना दर्शाता था। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि घरेलू मांग, उत्पादन में सुधार और कंपनी की मजबूत क्षमता विस्तार योजना आने वाले दिनों में स्टॉक में सपोर्ट बना सकती है। दोस्तों, 80% तक चांस क्यों है? मॉर्गन स्टैनली, जो कि एक रेपुटेटेड फॉरेन रेटिंग एजेंसी, बैंकिंग और ब्रोकरेजेस हाउस है, उसका कहना है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर आगे बढ़ने की 80% संभावना क्योंकि है, वो कारण दोस्तों यहाँ पर वो गिनवा रही है। भारत में स्टील की मांग बढ़ सकती है, ऐसा उनका मानना है। कंपनी अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए हुए है, ऐसा उनका मानना है। चीन की नीतियां और वैश्विक व्यापार में स्थिरता स्टील की कीमतों को सपोर्ट कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। और सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ने से घरेलू कंपनियों को फायदा हो सकता है, ये भी उनका ही मानना है। और कंपनी का फोकस घरेलू बाजार पर है, खासकर फ्लैट स्टील से जुड़ा बिजनेस है। तो ऐसा दोस्तों मॉर्गन स्टैनली, जो कि ब्रोकरेज हाउस है, उसका मानना है। ये हमारी किसी प्रकार से राय नहीं है, ओनली और जो ब्रोकरेज हाउस की राय थी, जो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही थी, वो हमने आपके सामने न्यूज आई थी, वो रिफ्लेक्ट किया है एजुकेशन लर्निंग नॉलेजेबल पर्पस से। हाल ही तिमाही परिणाम, जो क्वार्टर फर्स्ट के परिणाम आए जून तिमाही में, वो दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिले। दोस्तों, मुनाफा कंपनी का 2184 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 158% कहीं ना कहीं ज्यादा था। तिमाही आधार पर मुनाफा 45% बढ़ा और कुल आय 43,147 करोड़ रही, स्थिर लेकिन मजबूत रही। खर्चों में कटौती पर कंपनी की लागत दक्षता हासिल की। ये आंकड़े बताते कंपनी न सिर्फ आय
बढ़ाई, बल्कि खर्चों पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण किया, जो कि भविष्य के लिए दोस्तों पॉजिटिव, क्योंकि कंपनी जब अपने खर्चों पर नियंत्रण करती है तभी तो आने वाले टाइम में दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस शीट को अच्छा कर पाती है। तो क्या यहाँ पर दोस्तों है, तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक मजबूत विकल्प यहाँ पर दोस्तों मॉर्गन स्टैनली द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन याद रखें, हम निवेश जो बाजार होता है वो निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। किसी भी प्रकार का निवेश कर लें, यहाँ पर हमने ओनली आपको न्यूज, एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज से बताई, किसी भी प्रकार की निवेश की दोस्तों यहाँ पर आपको हम सलाह डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो न्यूज थी वो आपको बता रहे हैं बस ओनली, और आप अपने हिसाब से अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही किसी प्रकार का निर्णय लीजिए। दोस्तों ये था जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर का डिटेल एनालिसिस। आपको क्या लगता है, शेयर आने वाले समय में हलचल दिखाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज से अपने हिसाब से समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का स्टॉक या तो हायर ऑन हायर पोजीशन या लोअर लो पोजीशन में होता है। तो फिलहाल के सेशन में ये दोस्तों जो इसका स्टॉक है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोस्तों हायर ऑन पोजीशन में। आप क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो इसका दोस्तों हाई बनता है वो अगला हाई को कहीं ना कहीं दोस्तों पिछला हाई जो है पिछला हाई जो था वो अगला हाई जो बनता है वो पिछले हाई को ब्रेक करता है। ये आपको देखने को मिलेगा सीधा सीधा दोस्तों, यदि ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रखिएगा, ऐसा इलियट वेव की थ्योरी कहती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में नीचे की जो पैरेलल लाइन है जहां पर इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर नीचे की साइड है तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव क्रिएट हुई, थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट, फिफ्थ टाइम सपोर्ट, सिक्स टाइम सपोर्ट। ऐसे दोस्तों इसने नीचे की साइड 6 बार सपोर्ट लिया। तो नीचे की साइड हमने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में आपको यहाँ पे एजुकेशन, लर्निंग पर्पस हमने इंडिकेट करके बता रखी है। और ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों इसने जहां भी रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, बार बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के लिए एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से हो जाती है। अब प्राइस तो दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड कर रहा है और प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में 1099 से 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस कहीं ना कहीं मूवमेंट तो करेगा, ऊपर या नीचे मूवमेंट करेगा ऐसे ही। प्राइस यदि ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस दोस्तों इसके लिए 1123 से 1122 का होगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 1276 से 1277 का होगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 1515 के आसपास का थर्ड रेजिस्टेंस आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों तीनों रेजिस्टेंस हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किए, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड आता है। तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए दोस्तों 1009 से 1008 का होगा। नीचे की साइड आता है तो फिर सेकंड सपोर्ट 887 से 888 के आसपास का होगा। ये दो सपोर्ट इसके लिए दोस्तों एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से नीचे की साइड डिस्कस किए। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ये सब डिस्कस की। आप टेक्निकल्स की बात करते हो तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन बेस्ड फिलहाल के सेशन में जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों इसके बिटवीन ही प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं अभी। 50 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो दोस्तों ये सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन प्राइस तो फर्स्ट सपोर्ट से भी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी प्राइस देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें दोस्तों तो वॉल्यूम्स फिलहाल के सेशन में यहाँ पर कहीं बायर्स का तो कहीं सेलर्स का देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल यदि स्टार्टिंग से ही बात की जाए तो बड़ी बड़ी कैंडल्स तो दोस्तों ग्रीन बनी थी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर रेड कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली थी। तो दोनों दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपिटिटर बने हुए हैं, कंपैरिजन अपने आप में करते हुए देखने को मिल रहे हैं, या उसको दोस्तों कहा जाए तो दोस्तों पैरेलली चलते, कभी बायर्स तो कभी सेलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वॉल्यूम्स लेवल पर भी आप दोस्तों यहाँ पर हमने एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से जो वॉल्यूम्स था वो भी डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल, कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।